कई और प्रदेशों से पिछले 2-3 महीने में अचानक 3-4 इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, किसी का कारण कुछ, किसी का कारण कुछ। वारिस पठान जी, क्यों लड़ाई दो गुटों में आदमी लोग लड़ रहे हैं, आदमी लड़ रहे हैं वारिस भाई, और क्योंकि उन्हें अपनी मर्दानगी दिखानी है, उन्हें अपनी शौर्य दिखाना है, तो वो महिलाओं को टारगेट कर लेंगे। वारिस भाई क्या हो रहा है? देखिए ऐश्वर्या, अरे सुनिए, अभी देखिए ऐश्वर्या, मैं कब से सुन रहा था जी मैं जानता हूं, बोलिए। तो लिहाजा मुझे भी थोड़ा सा इजाजत प्लीज तो बोलिए। बोलने का, मैं अपनी बात रखना प्रोफेसर चाहता साहब को रखिए। प्रीति, ऐश्वर्या, वायलेंस कहीं पर भी हो, किसी भी तरह का हो, खंडनीय है, निंदा करते रहेंगे। मगर जो मणिपुर में हुआ ऐश्वर्या, वो तो देखकर जो वीडियो देखे दिल दहल गया, इंसानियत को शर्मसार करने वाला वो वीडियो आया। तो हम तो पिछले 3 महीने से मोदी जी को लगातार बोल रहे थे, मोदी जी मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया है, आर्म्स एम्यूनिशन लूट फाट कर दी गई है, 100 से ज्यादा लोगों की जानें चले गई है, आप कुछ बोलिए, जुबान खोलिए। मगर मोदी जी तो खामोश रह गए। तो जिसकी वजह ये हुई कि इस तरह की घटना देखने को मिली। सोचिए ऐश्वर्या, अगर ये वीडियो वायरल न होता, अगर ये वीडियो देश दुनिया ने नहीं देखा होता, तो अब तक प्रशासन, सरकार, आप तमाम चैनल वाले पूरी तरह सो ही रहे थे और सो रहे होते। हमको तो पता ही नहीं चलता कि वहां पे क्या हो रहा है। कल मैं मणिपुर के सीएम का इंटरव्यू देख रहा था एक जगह पर, तो वो तो बोल रहे थे कि इस तरह की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है, इसलिए हमने इंटरनेट बंद कर दिया। अरे ये कोई तर्क है? शेमलेस। ऐसे इंसान को 1 घंटा भी, 1 मिनट भी क्या कुर्सी पे बैठने का अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूं। उनका इमीडिएटली रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए। अगर इस तरह की वहां पे घटना हो रही थी, डीजीपी क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों कायदे ने एक्शन नहीं लिया? 4 मई की घटना थी, 0 एफआईआर किया, 19 जुलाई को वीडियो सामने आया, तब तक सब आराम से सो रहे थे, उसके बाद एक्शन लिया। 1 दिन में 3 से 4 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए अगर सरकार प्रशासन इमीडिएट एक्शन लेता, तो जितने ये दरिंदे जो खुली फिजाओं में घूम रहे थे 77 दिनों से, ये सलाखों के पीछे होते, इनको बराबर सजा मिली होती। मगर नहीं, क्योंकि लैकलस्टर एटीट्यूड हमको दिखाना है। अब मणिपुर जल रहा है, कोई रेजिग्नेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। इस सोचने वाली बात है कि इसको होने क्यों दिया गया। क्यों कुकी कम्युनिटी हो या बेटी हो या नागा हो, कोई भी हो, सरकार प्रशासन की जवाबदारी बनती है कायदा बिल्कुल बनती है को बराबर संभाल के रखे। और जो आपके पास पूरा अधिकार है वारिस भाई, पूछे आप अपने घर पे चले जाओ। और नारी का सुनिए ऐश्वर्या, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बोलिए। मोदी जी हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, नारी का सम्मान होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। मगर गुजरात में हमने आपने क्या देखा ऐश्वर्या, बिल्किस बानू, उसकी माँ, उसकी बहन, तीनों के साथ बलात्कार हुआ, माँ बहन का कत्ल कर दिया। बिल्किस बानू लड़ी इतने साल केस, लड़ने के बाद सजा हुई दरिंदों को, सजाए आफ्ताब मुजरिमों को बीजेपी की सरकार ने खुली फिजा में छोड़ दिया, रेमिशन देके। छोड़ने के बाद टिकट दिया, इलेक्शन में खड़ा किया, अभी तक आप दिया। तो किस तरह अब आप पॉलिटिकल लाइन पे आ गए लोग ऐश्वर्या। मैं आपको गलत नहीं कहता, ये आपकी राजनीति, आपको तो करनी है राजनीति, जनता समझती है। देखिए चारू, आपने मौका दिया है आज। चारू, आज आप पता है क्यों आप वारिस पठान को नहीं रोक सकती, रीना गुप्ता को नहीं रोक सकती? बीना जी आ रहा हूं, आप क्यों बाकियों को, अभी तो सौम्या राणा जी बोली नहीं है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, सौम्या जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आज आप क्यों नहीं रोक सकती? मुझे दीजिए। क्योंकि चारू जी आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब, प्रीति जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं चारू, क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री है ना, बात बस ये है, व्हाई डिडंट ही एक्ट प्रायर? पहले क्यों नहीं एक्ट किया? इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्यों? इस वीडियो के बारे, इंटरनेट को बंद कर देना, उस पर 2 राय हो सकती है कि भाई इतनी फेक न्यूज डेलिबरेटली पेडल हो रही है कि उसको बंद करना जरूरी था। वो एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कोई कुछ भी हो, किसी की कुछ भी डिमांड्स हो चारू, कल को आपके और मेरे बीच में भी लड़ाई हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस की 2 अलग अलग मतलब आइडियोलॉजीज है, आपकी और समाजवादी पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजीज है, बहस होगी, लड़ाई होगी। पर यह क्या हो रहा है? महिलाओं के खिलाफ इस अत्याचार का क्या मतलब है?